रांची शहर प्यासा रह गया और जलापूर्ति योजना की राशि से विभाग के अधिकारियों ने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि किडनियां जवाब दे गईं। नोट वैसे खाने की चीज तो नहीं, लेकिन पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्यमंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतनी हरी बैंगनी पत्तियां चबा ली कि उनका हाजमा बिगड़ गया है। अब पेट खराब होने की बीमारी कहाँ छुपती है भला? बदहजमी होगी तो अपशिष्ट किसी न किसी फॉर्म में बाहर आएगा और फिर सड़ांग बता देगी कि भाई मामला गड़बड़ है। देखिए ना, पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्यमंडल में 2019 से ही पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की आड़ में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। पैसों से भी कहाँ किसी का पेट भरा है। बात पैसों की हो तो फिर पेट अक्षय पात्र बन जाता है, जितना भी डालो कम है। 2019 से लेकर 2024 तक कर्मी और पदाधिकारी रिश्वत खाते गए, नोट चबाते गए, हिसाब ही नहीं लगाया कि बचा पाएंगे कि नहीं। वही हुआ जिसका डर था। गबन नाम का दहेज इतना अधिक ठूंस लिया कि झारखंड में करप्शन का नया रायता फैल गया है। इसे कहेंगे पाइपलाइन घोटाला। खनन, मनरेगा, जमीन, अलकतरा और टॉफी टी शर्ट के बाद ताजा तरीन पाइपलाइन घोटाला। तो आप इधर मनरेगा, खनन, जमीन और अलकतरा घोटाला भुला पाते, उससे पहले ही लॉन्च हो गया पाइपलाइन घोटाला। इज्जत बख्शिए, क्योंकि मामला चिंदी चिल्लर का नहीं है, घोटाले का भी लेवल है। पूरे 21 करोड़ रुपए का करप्शन है। मामला भी काफी दिलचस्प है। विभाग की ट्रेजरी से विभाग के कैशियर ने थोड़ी थोड़ी करके 21 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करा दिया है। कैशियर का नाम संतोष है और महाशय 10 अप्रैल से ही न्यायिक हिरासत में है। वैसे संतोष की गणित की दाद देनी पड़ेगी और नियत की भी। बेईमानी में जो ईमानदारी संतोष कुमार ने बरती है, हाय वारी जावा। पूरी ट्रेजरी सामने थी। चाहते तो पूरी रकम पर यूं झटके में हाथ साफ करके फॉरेन ट्रिप पर निकल सकते थे, लेकिन ना, ऐसा नहीं किया। थोड़ा थोड़ा निकाला। मुझे तो ये करप्शन वाली छोरी पर ही शक है। हो सकता है संतोष सरकारी सुरक्षा सिस्टम को सुधारने की कवायद में लगे। अधिकारियों को बता रहे हो कि देखो तुम्हारी हाई सिक्योरिटी की हकीकत, मैंने तो ऐसी तैसी कर दी है। हो सकता है कि पदाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने के बाद पैसा लौटा देते और कहते, वो देखिए वहाँ कैमरा, आपके साथ प्रैंक हुआ है। हालांकि ये नौबत आई नहीं। संतोष गबन की लुका छिपी खेल रहे थे कि पुलिस ने धप्पा बोल दिया। वैसे हर करप्शन की एक कॉमन कहानी होती है। इसमें कवि गुरु का एकला चलो रे का सिद्धांत काम नहीं करता, बल्कि महात्मा की सामूहिक चेतना और एकता की भावना काम आती है। पाइपलाइन घोटाला भी ऐसा है। सब कुछ सामूहिक चेतना में एकता की बदौलत ही संभव हुआ है। संतोष ने पुलिस को बताया कि गबन का पैसा नीचे से ऊपर तक सब में बटा है। पुलिस ने पूछ लिया, इतना कह ही दिया है तो महानुभावों का नाम भी उगल दीजिए। फिर बहुत सारे नामों में एक महानुभाव ज्यादा दिलचस्प लगी, शैलेंद्र कुमार सिंह। पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्यमंडल की ट्रेजरी के बड़ा बाबू। संतोष का दावा है कि शैलेंद्र बाबू हर निकासी में 5% कमीशन लेते थे। सिस्टम के भीतर का ये जो सिस्टम है ना, हमको बड़ा सिस्टमैटिक लगता है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। है, शैलेंद्र कुमार सिंह का नाम सामने आया तो पुलिस ने तलब किया। कहा कि आइए गुरु, एसएसपी ऑफिस में तनिक चाय पानी हो जाए, बतिया भी लेंगे। दावा है कि शैलेंद्र बाबू आए भी। ऑटो में एसएसपी आवास पहुंचे तो देखा अंदर संतोष बैठा है। संतोष को देखते ही शैलेंद्र बाबू के अंदर का मिल्खा सिंह जागा। वो जितनी स्पीड से आए थे उससे 2 गुनी स्पीड से भाग लिए। फोन भी स्विच ऑफ। खैर, कब तक छुपेंगे लोकेशन की आड़ में? कभी तो आएंगे अपर बाजार में। थोड़ा क्लीशे है, झेल लीजिए। हाँ, तो संतोष ने विभाग की ट्रेजरी से पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डाल लिया। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 15 खातों में पैसे डालें। वैसे गलती सरकार की है, जहां तहां लिख देती है ये आपकी संपत्ति है। रेल, बस, नलका, सड़क, फुटपाथ या पार्क का बेंच, हर जगह लिखा है आपकी संपत्ति। अब जब आम लोग मिसलीड होते हैं तो फिर संतोष बाबू तो सरकारी आदमी, सरकार का कहा कैसे नहीं मानते। उन्होंने ट्रेजरी को ही अपना संपत्ति मान लिया और लगे दनादन ट्रांसफर करने। 2019 में ये खेल शुरू हुआ था। पहले 1 करोड़ 32 लाख रुपए निकाले। 2022 में 6 करोड़ रुपए का ट्रांसफर मार दिया। फिर जून 2023 में 14 करोड़ रुपए का खेल कर दिया। यही धरा भी गए। कैसे बताते। साल था 2012। पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्यमंडल ने तय किया कि रांची वासियों को
पाइपलाइन से पानी देंगे। इसके लिए L&T कंपनी को 200 करोड़ रुपए का ठेका दिया। काम शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। कंपनी और विभाग में कुछ मतभेद। फिर जून 2023 में विभाग में नए कार्यपालक अभियंता आए। नाम है चंद्रशेखर। कैशियर संतोष ने उनसे 60 करोड़ रुपए के चेक पर साइन कराया और फिर ट्रेजरी से 14 करोड़ रुपए की निकासी हो गई। तो विभाग ने कंपनी से कहा कि पैसा तो ले रहे हो, काम करो। कंपनी बोली कि कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं मिला है। तब कार्यपालक अभियंता का माथा ठनका। उन्होंने ऑडिट करा दिया। ऑडिट में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। पता चला कि खेल 2019 से ही चल रहा था, काम बंद था और परियोजना के पैसे ट्रेजरी में जमा थे। यहीं से विभाग के ही कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को शॉर्टकट में अमीर बनने का ख्याल आया। दरअसल कैशियर संतोष ने विभाग के बाकी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नया कंपनी कोड बनाया और पैसों की निकासी करने लगे। हैरानी की बात है कि कैसे किसी की निगाह नहीं गई। खैर, कैशियर संतोष, बड़ा बाबू शैलेंद्र और बाकी लोगों को लगा होगा रोज ही रांची में खुदाई होती है, रांची में कहीं न कहीं पाइप बिछता ही रहता है, कौन पूछ रहा है। सही बात है कि 2019 से 2023 तक यानी 4 साल किसी ने भी नहीं पूछा। उनका लालच बढ़ता रहा और वे नोट चबाते रहे, डकार लेते रहे। लेकिन फिर एक दिन बदहजमी हो गई, पूरा रायता फैल गया, सब खुलेआम हो गया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसीलिए ईडी भी घुसेगी। बताइए, बेचारे माननीय लोग ईडी को विदा कराना चाहते हैं प्रदेश, लेकिन अधिकारी फिर जांच एजेंसी से एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठते हैं। क्या कह सकते हैं, लोग कहेंगे ही घोटाला प्रदेश।